नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप बंद है। आज प्रदेश भर के 6000 से ज्यादा पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से यानी कि सिर्फ 4 मिनट बाद ही, आपको बता दें कि कुछ ही मिनटों बाद पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो जाएंगे और शाम 6 बजे तक ये पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। इससे पहले पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली कल शाम से लेकर आज सुबह भी, और आज से पेट्रोल पंप संचालकों की यह हड़ताल है। 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। वैट कम करने को लेकर आरपीडीए यानी कि राजस्थान पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। आज और कल यानी कि आज 13 सितंबर और कल 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रह रहे हैं और मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं इन 2 दिनों में तो फिर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। प्रदेश भर से हम आपको तस्वीरें कल से दिखा रहे हैं किस तरीके से कल शाम को भी तमाम पेट्रोल पंप पर जो लोग हैं उनकी कतारें देखने को मिली, लंबी लाइनें देखने को मिली। उसके बाद से आज सुबह से भी उसी तरीके की तस्वीरें तमाम पेट्रोल पंप्स पर देखने को मिली हैं। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल जो है वो लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पेट्रोल पंप्स पर जो है आमजन पहुंच रहे हैं और पेट्रोल डीजल जो है वो भरवा रहे हैं। इस टाइम भी उनका रुख कर लेते हैं। दीपक गोयल लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, आज और कल अब 10 जो है वो लगभग बज ही चुके हैं, तो अब 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सारे पेट्रोल पंप प्रदेश भर के 6000 से ज्यादा बंद रहने वाले हैं। क्या वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, आमजन जो पहुंच रहे हैं, उनका रिएक्शन आपको मिल पा रहा है? कितना असर देखने को मिलेगा? और अब सरकार को किस तरीके से पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो रहा होगा, सतर्क हो रहा होगा, क्योंकि 15 तारीख से फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान किया गया है। दीपक, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए 10 बज चुके हैं और 10 बजे से जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जो हड़ताल का ऐलान किया था और उसके साथ ही बैरिकेडिंग है वो पेट्रोल पंपों पर लगा दी गई है। अब वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जा रहा है और वाहनों को वापस लौटाया जा रहा है। देखिए हम अभी अजमेर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हैं। पेट्रोल पंप कह सकते हैं बालाजी। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ चस्पा कर दिया गया है कि 13 की 8 घंटे यानी कि 10 से शाम को 6 बजे तक पेट्रोल नहीं मिलेगा और 15 सितंबर का वो दिन होगा जब फुल टाइम स्ट्राइक पेट्रोल पंप संचालकों की रहेगी। जयपुर सहित राजस्थान में करीब 6712 पेट्रोल पंपों पर इसी तरीके से रस्सी खींच दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और साफ सरकार को एक चेतावनी दी गई है कि यदि आप वेट कम नहीं करते हैं तो 15 तारीख का वो दिन होगा जब राजस्थान में 6712 पेट्रोल पंपों पर स्ट्राइक, फुल टाइम स्ट्राइक, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर केवल सभी जो व्यक्ति हैं, जो जनता है, उनको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। लेकिन देखिए इस पूरे स्ट्राइक का समर्थन आम जनता भी कर रही है। उनके मुख से ये निकल रहा है कि वेट कम होगा तो जनता को फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, पेट्रोल पंप संचालकों को फ़ायदा होगा। हालांकि राजस्थान में 31% से ज़्यादा वेट पेट्रोल पर वसूला जाता है। इसके अलावा रोड सेस वसूला जाता है ₹1.75 प्रति लीटर के हिसाब से, डीजल पर ₹1.5 प्रति लीटर के हिसाब से रोड सेस वसूला जाता है और साथ में 19% से ज़्यादा डीजल पर राजस्थान की सरकार वेट वसूलती है और जिसके कारण राजस्थान में पेट्रोल के दाम ₹108 से ज़्यादा हैं। आज हड़ताल का सरकार से लगातार वार्ता हुई। लेखा जोखा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने दिया कि आप यदि वेट कम करते हैं तो सरकार को कितना फ़ायदा होगा, डीलर को कितना फ़ायदा होगा और आम जनता को कितना फ़ायदा होगा। जब सरकार अलग अलग योजनाएं लाकर मोबाइल फ्री दे रही है, अन्नपूर्णा किट दे रही है, तो जनता को 500 रुपये में उज्ज्वला योजनाओं के लाभार्थियों को आप सिलेंडर दे रहे हो तो पेट्रोल डीजल भी पर आप वेट कम करके जनता को राहत दे सकते हो। देखिए इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। साइड इफेक्ट इसलिए है वेट ज़्यादा होने से कि सरकार को
नुकसान हो रहा है, क्योंकि दूसरे राज्यों से लोग अपनी टैंक फुल कराकर लेके आते हैं, और जब टैंक फुल कराकर लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान के पेट्रोल पंप जो सीमावर्ती इलाकों में हैं, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए हैं, वहाँ खपत बहुत कम हो गई है, वो बंद होने की कगार पर है। 275 से ज़्यादा, 270 से ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। पूरा आंकड़ा लेखा जोखा पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया। ये कह सकते हैं कि के पाठक हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके साथ वार्तालाप हुई, लेकिन जब नतीजा कुछ नहीं निकला तो एक वक्त तक सरकार को मोहलत दी गई कि आप या तो वेट कम कर दीजिए, नहीं तो हमें आंदोलन पर उतरना पड़ेगा, जनता का समर्थन लेना पड़ेगा। भले ही जनता से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने माफ़ी मांगी है, लेकिन जो व्यक्ति अब पेट्रोल पंपों पर यानी कि परिसर में पहुंच चुका है, उसकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरा जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति पेट्रोल अब भरवाने के लिए पेट्रोल डीजल पर पहुंच रहा है, पंपों पर पहुंच रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा है। सर, क्या बंद कर दिया गया पूरी? हाँ, पूरा बंद कर दिया गया सर इसको। अभी 10 से 6 बजे तक हमारा वो रहेगा पेट्रोल पंप का, क्योंकि हमारे वेट का है। वेट के ऊपर अगर सरकार ध्यान देगी तो सभी जनता को, सभी को लाभ मिलेगा। तो आम जनता को दिक्कतों का भी आ रहा है, पेट्रोल डीजल नहीं भरोगे बिल्कुल भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। 10 से 6 तक, सुबह 10 बजे पहले भरवा लो, शाम को 6 बजे बाद भरा लो। इसलिए हमने जनता की सुविधा के लिए बीच के हमने टाइम रखा है, 8 घंटे बंद रहेगा। और जो इमरजेंसी सेवाएं उनके लिए अब देखो क्या नीति है, क्या है, वो नीति के हिसाब से काम होगा। कितना वेट वसूलते हो? 31%, बहुत महंगा है। ये तो मुझे अभी इसका पता नहीं है। पेट्रोल डीजल के 108 रुपये, 108.5 रुपये लीटर है। और डीजल का 98 कुछ है। अच्छा, तो मतलब बहुत महंगा है पेट्रोल डीजल दोनों पे महंगा है। अपने राजस्थान की बजाय बाहर की जो सीमा है वहाँ पर सस्ता पेट्रोल है। देखिए, पेट्रोल पंप पे जो काम करने वाले कार्मिक हैं, लेकिन अब जो जनता पेट्रोल पंपों पर पहुंच रही है अपने गाड़ी का फुल टैंक करवाने के लिए या भरवाने के लिए, अब उन्हें बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा है कि 10 से 6 हड़ताल है, आपको शाम को 6 बजे बाद आइए 2 दिन तक, और सरकार फिर भी विचार नहीं करती है तो फिर आपसे हम क्षमा प्रार्थी है, जब तक कि सरकार हमारी बातों को सुनती नहीं है, उन पर विचार नहीं करती है, वेट कम नहीं करती है, क्योंकि जनता के साथ में पेट्रोल पंप संचालकों को नुकसान हो रहा है, उनके खर्चे चलाना मुश्किल हो गया है। और जाहिर सी बात है, खर्चे चलाना मुश्किल इसलिए भी हो गया क्योंकि दूसरे राज्यों में जब पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है तो तस्करी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरे राज्यों से लोग अलग अलग गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डीजल भरवा के लाते हैं और राजस्थान में सस्ते दामों में जब बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है जब कंपनी द्वारा जो कह सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप है राजस्थान में, उनकी बिक्री पर बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी और के साथ राजस्थान सरकार को भी इससे नुकसान होता है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर पेट्रोल पंप संचालकों की तरफ से जनता जो है वो भी अपील कर रही है कि वेट कम कर दिया जाए। सरकार से ये अपील है। चलिए, राजधानी जयपुर में जिस तरीके के हालात आप बता रहे हैं, अब जोधपुर का भी यहाँ पर हाल जान लेते हैं। भवानी भाटी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अब भवानी, जोधपुर की बात की जाए, वहां पर कितने पेट्रोल पंप्स जो हैं आज बंद रहने वाले हैं, और वहां की जनता का क्या कुछ कहना है इस हड़ताल को लेकर? देखिए, बिल्कुल जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन है उसकी ओर से बंद का आह्वान किया गया, और मुख्य जो मांग है, जिस तरह से वेट कम करने की मांग है या फिर और जो अन्य मांगे हैं, उसको लेकर के लगातार डीलर एसोसिएशन की ओर से जो है मांग सरकार से की जा रही थी, और आखिरकार उन्होंने जो है स्ट्राइक पर जाने का ऐलान किया था। क्योंकि जिस तरह से सुबह 10 बजे का टाइम है, अभी से पेट्रोल पंप पर जो तमाम कर्मचारी है वो तैनात है, लेकिन पेट्रोल जो है या डीजल है वो यहाँ पर नहीं बेचा जा रहा है। कुछ जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको परेशानी किस तरह की हो रही है उनसे जानने का प्रयास भी करेंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पेट्रोल भरवाने आए हो, यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, किस तरह की परेशानी झेल रहे है? परेशान ऐसा लेट हो रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा। तो देखा, जो कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। ये जो पेट्रोल पंप पे जो सेल्समैन तैनात हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि डीलर्स की मांग है, कस्टमर्स यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा भाई साहब, आज आप स्ट्राइक पे है, सब लोग कस्टमर्स भी आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, किससे संतुष्ट कर रहे हैं, किस तरह का जवाब दे रहे हैं? संतुष्ट तो साहब हम कस्टमरों से कह रहे हैं, आप दुख हो रहा है, हमें भी दुख हो रहा है। हमारे कस्टमर जो बिना तेले हुए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी भी हम भी समझते हैं, लेकिन करें क्या, वेट है, वेट वाला तो ग्राहकों के फायदे के लिए हम कर रहे हैं।
देखा जो सेल्समैन है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी मांग है वो वाजिब मांग है और सरकार को जो डीलर्स पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन है उनकी मांग पर कहीं न कहीं सकारात्मक रूप से बातचीत करनी चाहिए, उसका कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए। हालांकि उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि जो जनता के हित में जो कंज्यूमर हैं उनके हित में जो है वो स्ट्राइक पर गए हैं और इससे निश्चित तौर पर जो जनता है उसको फायदा होने वाला है। आपसे भी जानना चाहूँगा, आप पेट्रोल भरवाने आए हो, क्या आपको पता नहीं था कि आज जो पेट्रोल पंप है वो बंद रहेंगे? मालूम तो था सर, फिर भी लेट हो गया मैं, क्योंकि कि मेरे को किसी रिश्तेदार के हॉस्पिटल के अंदर जाना था, वहाँ पे लेट हो गया था। उस हिसाब से अब ज़रूरी भी है मेरे को पेट्रोल भराना। देखा आपने, इनको हॉस्पिटल जाना था, कल भी इनको जानकारी में था, फिर भी ये भरवा नहीं पाए, लेकिन अब इनको जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लोगों को, जनता को परेशानी ज़रूर हो रही है। जिन लोगों को सूचना थी और नहीं थी उन लोगों को खास तौर पर परेशानी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के भले के लिए, जनता के हित के लिए ही पेट्रोल पंप संचालकों की तरफ से पेट्रोल डीजल जो डीलर एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये हड़ताल जो है वो रखी गई है। दीपक, आप भी लगातार जो है तस्वीरें देख रहे हैं, जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जनता का समर्थन भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मिल रहा है। लोग खुद कह रहे हैं कि अगर वैट कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनका भी लाभ होगा और उनको भी फायदा इससे पहुंचेगा। अच्छा, 15 तारीख का जो अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है कि 15 तारीख तक अगर सरकार की तरफ से यहाँ पर उनके लिए वार्ता का जो आमंत्रण है नहीं आ पाता है या कुछ कदम नहीं उठाया जाता है तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। अब ऐसे में अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल होता है तो फिर उसमें आमजन को और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कब तक वार्ता का बुलावा आ सकता है, क्योंकि जल्द से जल्द अब सरकार को कदम उठाना ही पड़ेगा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, सरकार से वार्ता का इंतजार तो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन महीनों से कर रहा है। जब जून के महीने के अंदर सरकार को उन्होंने पूरा लेखा जोखा दिया और बताया कि आपको वेट कम करने से कितना फायदा होगा, आपकी खपत कितनी बढ़ेगी और वेट ज़्यादा होने से पड़ोसी राज्यों के अंदर कितना आप असर पड़ा है, उनकी जो खपत है ज़्यादा हो गई है राजस्थान की तुलना में। क्योंकि कोविड का ऐसा समय था कि जब कोविड हुआ तो उसका वायरस बहुत तेजी से था और कोविड का वायरस का अब धीरे धीरे असर कम होता जा रहा है। कोविड में जो अनिवार्यता थी, मास्क या कह सकते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसे, वो बहुत अब बिल्कुल अनिवार्यता खत्म कर दी गई हैं। तो ऐसे में लेकिन उस कोविड के समय सरकार ने जब वेट बढ़ाया उसका असर वो जस का तस है। कोविड के समय जो अनिवार्यता थी वो खत्म हो गई हो, लेकिन कोविड के समय जो वेट बढ़ाया गया है उसकी अनिवार्यताएं अभी भी लागू है, यानी कि वो अभी तक वेट लागू है, उसका वो जस की तस बनी हुई है। और जिसका दंश जयपुर की जनता नहीं पूरे प्रदेश, साथ में पेट्रोल पंप संचालक और साथ में सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। सरकार को इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि रेवेन्यू की कमी हो रही है। जब आपकी पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वेट कम आएगा और खपत कम होगी तो रेवेन्यू भी, आपका खजाना भी कम बढ़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि जनता को 108 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, जो डेली काम करते हैं या कह सकते हैं कि 2 जून की रोटी कमाने के लिए घर से निकलते हैं, या डेली का उनको लगता है कि आज कमाना है और खाना है और पेट्रोल भरवा कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, 100 रुपए का या 50 रुपए का, जितना भी वो पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाते हैं। लेकिन आज उनकी मजबूरी हो गई है कि भले ही वो जनता पेट्रोल पंप संचालकों के हड़ताल को समर्थन कर रही है, लेकिन उनकी मजबूरी भी है कि वो आज अपने पेट्रोल पंप अपनी गाड़ियों में उनको फुल टैंक करवा रही है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि जनता को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने के साथ अपने काम पर जाना है, अपने दफ्तर जाना है, लेकिन उनकी जुबान से ये निकल रहा है कि वेट कम होगा तो उनकी जेब भी ढीली कम होगी, उनको कम सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। जनता इसका समर्थन कर रही है और जनता के साथ में पेट्रोल पंप संचालक भी यही कह रहे हैं कि ये देखिए, इसमें पेट्रोल पंप संचालकों को फायदा है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। और लेकिन वो दूसरी तरफ अपनी एक दबी जुबान से भी कह रहे हैं कि इसमें जनता को फायदा होगा। देखो, फायदा तीनों को ही है, तीनों सेक्टर को है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और ये बात सरकार को समझनी भी होगी क्योंकि तीनों का ही फायदा हो रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों के साथ साथ आमजन को भी इसका फायदा मिलेगा पेट्रोल के जब रेट्स कम होंगे, और इसके साथ साथ अगर पेट्रोल के रेट्स कम होंगे तो जो कालाबाजारी हो रही है, जिस तरीके से दूसरे राज्यों से लोग जो है पेट्रोल अपनी टंकी फुल
करवा के आ रहे हैं, तो राजस्थान सरकार का जो राजस्व कम होता नजर आ रहा है उसमें भी वृद्धि होगी। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये बात समझनी पड़ेगी और जल्द से जल्द इसको लेकर कोई ना कोई कदम अच्छा उठाना पड़ेगा। दीपक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भवानी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम रिएक्शंस के लिए।